Okay, again thank you for watching परमार क्लासेस। अगेन आप जुड़े हुए हैं परमार क्लासेस के साथ और अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा कि किस तरीके से अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है, तो वो इस वीडियो में आप अच्छे से समझें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो मैंने आपको पीछे बताया था कि ये आपकी Fe आयरन, हाइड्रोजन ऑक्साइड्स, आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, ये आपकी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। और ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्यों है, ये भी मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो देखते हैं कैसे पता लगता है कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए हमें क्या करना होता है, हमें इनके एटम्स को कंपैरिजन करना होता है। तो अगर इनके जो एटम्स हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, अगर एटम्स आपके इक्वल होते हैं तो वो बैलेंस केमिकल इक्वेशंस होती है। और अगर आपके एटम्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड अनइक्वल होते हैं तो वो आपकी इक्वेशन क्या होती है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो नाउ आप कंसीडर करते हैं Fe को। तो Fe के आप यहाँ पर कंसीडर करोगे, यहाँ पर 1 एटॉमिक नंबर है और राइट हैंड साइड पे इस Fe का 3 एटॉमिक नंबर है। तो ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस होगी। इसी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। तो कैसे करेंगे बैलेंस, सबसे पहले आप कॉलम बनाओगे 3, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड कॉलम आपने बनाया। ये 3 कॉलम बना के एक में आप एलिमेंट लिखोगे, एक में एलिमेंट होने चाहिए आपके। ओके, दूसरी वीडियो में आपकी लेफ्ट हैंड साइड के एटम होंगे और थर्ड कॉलम में आपके राइट हैंड साइड के एटम्स होंगे। तो फर्स्ट मेरा जो एटम है वो है मेरा आयरन, तो मैं आयरन को लिख रहा हूं। तो देखिए, तो आयरन के मेरे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में केवल 1 एटम है और राइट हैंड साइड में मेरे 3 एटम्स हैं। ओके, नाउ कंसीडर करते हैं नेक्स्ट आगे हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 एटम्स गिवन है लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने लिखा हाइड्रोजन, तो यहाँ पर इसके 2 एटम्स गिवन है तो मैंने 2 लिखा। और राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन के 2 एटम्स गिवन है तो मैंने यहाँ पर भी 2 लिखा। ओके, नाउ मुझे गिवन है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का 1 एटम्स गिवन है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में 4 एटम्स गिवन है। ओके, नाउ आप स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से आप इसको बैलेंस कर सकते हो। तो बैलेंस करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, पहले इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूं ताकि ये आपको समझ आए। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से करेंगे हम इसे बैलेंस वो देखते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले जो आपके जिन एलिमेंट्स के एटम ज्यादा है आपको उनको नहीं छेड़ना है, जिनकी कम है उनको देखना है। तो देखो इस ऑक्सीजन को 4 कैसे बनाया जाए, तो जब आप O को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है। तो आपने ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई करा, वो भी लेफ्ट हैंड साइड में, ध्यान रखना आपने ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई करा लेफ्ट हैंड साइड में। तो आप लेफ्ट हैंड साइड में जहां ऑक्सीजन होगा उस एटम के आगे, पूरे एलिमेंट के आगे 4 लिखोगे। तो ये आपने लिखा 4। अब 4 लिखने से क्या हुआ, आपका ऑक्सीजन तो 2 हो गया, ऑक्सीजन तो 4 हो गया, बट आपका रियल सेंस में आपका हाइड्रोजन के नीचे ऑलरेडी 2 था। तो जब हाइड्रोजन के 2 एटम से 4 मल्टीप्लाई होगा तो हाइड्रोजन आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। तो इधर अब आपका 8 हो गया। ओके, अब ये आपका 8 हो गया, तो राइट हैंड साइड में भी आपने हाइड्रोजन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये इक्वल हो जाए। तो राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब ये 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी कितना हो गया आपका, 8 हो गया। ठीक है, तो ये आपके 8 हो गए। ये हो गया आपका, ये आपके हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के आइटम्स आपके बैलेंस हो गए। उसके बाद है ऑक्सीजन, सॉरी आयरन। आयरन का राइट हैंड साइड में आपके 3 एटम्स हैं जबकि लेफ्ट हैंड साइड में 1 एटम्स है। तो आपने 1 वाले को 3 से इंटू करना पड़ेगा तभी तो ये 3 होगा।
तो जब आपको इसको लेफ्ट हैंड साइड में आपने देखो, लेफ्ट हैंड साइड में आयरन को आपने 3 से इंटू करा, तो लेफ्ट हैंड साइड वाले आयरन को हम 3 से इंटू कर देंगे। अब देखो सभी साइड इक्वल है, Fe के आगे 3 हो गया। जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा जो एलिमेंट होगा उसके आगे लिखेंगे, ठीक है। तो Fe3 हो गया, हाइड्रोजन 8 हो गया और ऑक्सीजन 4 हो गया। यहाँ भी Fe3 है, ऑक्सीजन 4 है और हाइड्रोजन 8 है। तो अब ये बैलेंस हो गए दोनों तरफ। तो इस तरीके से हम अपनी बैलेंस को, अपनी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। अब देखो न्यू इक्वेशन क्या बनेगी जो बैलेंस बनेगी, 3Fe आयरन प्लस 4 H2O, ओके। आगे है Fe O4, ओके, एंड प्लस 4 H। इस तरीके से आपकी जो इक्वेशन बनेगी, अब ये जो इक्वेशन बनी है ये है आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरीके से ही आपने इस इक्वेशन को बैलेंस करना होता है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को। और यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 3 मार्क्स के आते हैं। 3 ऐसे इक्वेशन आपको गिवन होती हैं और आपने उनको बैलेंस करना होता है। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आप मुझे दोबारा कमेंट में लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा ये बैलेंस और अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करने के ऊपर दोबारा से एक सेपरेट वीडियो बनाकर डाल दूंगा। बट आपकी कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, तो प्लीज कमेंट करके मुझे अपना सजेशन जरूर दिया। ये अब इसमें स्टेप्स 1, स्टेप्स 2, स्टेप्स 3, स्टेप्स 4 ये इसीलिए लिखे हुए हैं कि किस तरीके से आप इन इक्वेशंस को बैलेंस करोगे। तो मैं अब ये स्टेप्स नहीं करवा रहा हूँ आपको, बिकॉज मैंने आपको बैलेंस करना पहले से सिखा दिया। अब बात करते हैं हम स्टेप 7 पे। अब स्टेप 7 के अंदर क्या है, राइटिंग अ सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट। तो हर एक एटम्स का अपना और एलिमेंट का अपना एक फिजिकल स्टेट होता है, यानी हर एक एलिमेंट कोई सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, कोई लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, कोई गैस स्टेट में होता है और कोई एक्वायर्ड सॉल्यूशन में होता है, ठीक है। तो एक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होता है, एक्वायर्ड सॉल्यूशन आर सच काइंड ऑफ सॉल्यूशन व्हिच इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ओके। ध्यान रखना, इसको AQ से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्वायर्स को हम करते हैं AQ से, गैस को G से, लिक्विड को L से और सॉलिड को S से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो जब आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन गई तो ये आयरन था, इसके आगे S लगाया, ये आपकी हाइड्रोजन ऑक्साइड एक आपकी गैस है तो ये है, ठीक है। और ये आपका आयरन ऑक्साइड, ये आपका सॉलिड है, रस्टिंग हो गया है, जंग लग गई है, ये आपकी एक गैस है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो वाटर है H2O, नहीं, इसके आगे 4 लिखा हुआ है तो ये वाटर नहीं है। जब वाटर बनना होता है तो आपने पता होगा कंपाउंड, आपने एक वर्ड सुना होगा कंपाउंड। कंपाउंड मीन्स क्या होता है, द फिक्स पोर्शंस ऑफ द एटम्स आर कंबाइंड विद ईच अदर, देन जो आपका एलिमेंट फॉर्म होता है उस एलिमेंट को कहते हैं कंपाउंड। तो कंपाउंड में क्या होता है, two different atoms combined together in a fixed portion is called the compound, okay। तो यहाँ पर जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब फिक्स पोर्शन में आपके कंबाइन होते हैं तब आप उसे क्या कहते हैं कि वो वाटर है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं। नोट दैट सिंबल G used for the H2O indicate that it is a reaction of water is used in the form of the steam। मैंने बोला ना ये देखो गैस फॉर्म में है, ठीक है, इसीलिए तो ये वाटर आपका स्टीम फॉर्म में है, इसीलिए आपको यहाँ पर गैस लिखा गया है। यूजुअली फिजिकल स्टेट्स आर नॉट इंक्लूड इन अ केमिकल इक्वेशन अनलेस इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई दैट। ध्यान रखना, अब एग्जाम में जब भी आएगा तो आपको जरूरी नहीं है कि आप फिजिकल स्टेट को मेंशन करो कि कोई चीज सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। जब तक वो ना बोले तब तक आपको मेंशन नहीं करना है, आप सिंपली अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। यूजुअली फिजिकल स्टेट, ओके। Sometimes the reaction condition such as temperature, pressure, catalyst of the reactions are indicated above and below the arrow। अब देखो कभी कभी क्या होता है, किसी पर्टिकुलर रिएक्शंस के लिए देयर इज नेसेसरी और द मैंडेटरी कंडीशन इज टू बी रिक्वायर्ड, इज रिक्वायर्ड। जैसे कि
मान लीजिए आप कार्बन डाइऑक्साइड को हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहे हैं तो 340 एटम्स होने चाहिए, तभी वो रिएक्ट, इट इज अ मैंडेटरी कंडीशन, ठीक है, तब आपका मैथेन ऑक्साइड बनेगी, हाइड्रोक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड H2O, तो देखो यहाँ पर जब भी जब आपके प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं तो एसेंशियल कंडीशन क्या है आपकी, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो ये एरो के ऊपर जो कंडीशन लिखी जाती है दैट इज अ एसेंशियल कंडीशन। अगर ये नहीं होगा तो पर्टिकुलर वो रिएक्शन जो है वो फॉर्म नहीं होगा। तो ये इक्वेशन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस इक्वेशन को आपने मार्क करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद द वाटर तो विद द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल तो क्या होता है, ग्लूकोज फॉर्म होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला आपने लर्न करना है C6H12O6। ऑक्सीजन आपकी एक्वायर्ड सॉल्यूशन है बिकॉज ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है। एंड आपकी ये क्या है आपका हाइड्रो वाटर, ओके, ये आपका वाटर रिलीज होता है। तो ये है आपका जब आपका photosynthesis reaction होता है। Using the step can you balance equation 1.2 given in the next earlier, okay? So now अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। मैं अपनी वीडियो को यहीं पर स्टॉप करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट में लिखकर दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक एंड शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि वो भी इस ऑनलाइन एजुकेशन का फ़ायदा ले पाए।